मानव सभ्यता के उत्थान में नदियों की एक अहम भूमिका रही है, लेकिन इन्हीं नदियों में जब उफान आता है तो इंसानी जिंदगी में त्राही मच जाती है। इंसान कुदरत के सामने हतबल हो जाता है। ऐसी ही एक त्रासदी बीते हफ्ते महाराष्ट्र ने देखी, जब नदियों ने अपनी सीमाएं लांघ दी और हर तरफ मच गया हाहाकार। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में जो भारी बारिश हुई, उनमें 5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ये जिले हैं रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सांगली। कहीं पर चट्टान धसक गई तो कहीं सड़कों ने समंदर की शक्ल ले ली, कहीं लोग मलबे के नीचे दबकर मरे तो कहीं डूबने से उनकी मौत हुई। जानो माल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 250 लोग इन हादसों में मारे गए हैं, जबकि 100 के करीब लोग लापता हैं। लेकिन इस तबाही के पीछे क्या सिर्फ कुदरत ही जिम्मेदार है? अगस्त 2019 में भी महाराष्ट्र में प्रलयंकारी बाढ़ आई थी और तब सबसे ज्यादा तबाही मची थी कोल्हापुर और सांगली जिलों में। उस बाढ़ की वजह से इतनी तबाही क्यों मची, इसका पता लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नंद कुमार वडनेरी की अगुवाई में 10 सदस्यों की कमेटी बनाई। इस कमेटी ने मई 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने तबाही के पीछे जो कारण पाए हैं, वही कारण इस साल मची तबाही पर भी लागू होते हैं। सबसे बड़ा कारण मौसम से जुड़ा हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामान्य से कई गुना ज्यादा बरसात हुई। अगस्त 2019 में भी यही हुआ था। जिन इलाकों में बाढ़ आई थी, सांगली, कोल्हापुर जैसे इलाकों में, वहां सामान्य से 18 गुना ज्यादा बरसात हुई थी। दूसरी अहम बात यह कि कम समय में बहुत ही ज्यादा पानी बरसा। इसका नतीजा ये हुआ कि चिपलून, कोल्हापुर और सांगली जैसे शहर जलमग्न हो गए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सांगली और कोल्हापुर इस साल भी जलमग्न हुए थे और अब से 2 साल पहले यानी कि 2019 में भी जलमग्न हुए थे। दूसरा अहम कारण भौगोलिक है। महाराष्ट्र का कोंकण इलाका, वेस्टर्न घाट्स, जिन्हें कि सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, उसके पश्चिम में आता है। अब इस कोंकण इलाके से जब नॉर्थ वेस्ट मानसून गुजरता है तो सह्याद्री पर्वतमाला से उसके बादल टकराते हैं। ये मानसून सह्याद्री पर्वतमाला से टकराता है और इस वजह से कोंकण और आसपास के इलाके में ज्यादा बारिश होती है। लेकिन इसी सह्याद्री पर्वतमाला के पूर्वी ओर का जो इलाका है, जैसे मराठवाड़ा और विदर्भ का इलाका है, वहां पर बारिश कम होने की वजह से या ना होने की वजह से सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इन इलाकों को रेन शैडो इलाका कहा जाता है। कोंकण और सह्याद्री पर्वतमाला के कई शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे महाड़ बसा हुआ है सावित्री नदी के किनारे, उसके आगे अगर आएंगे तो चिपलून बसा हुआ है वशिष्ठी नदी के किनारे, फिर कोल्हापुर पंचगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वहीं सांगली कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जब भारी बारिश होती है तो इन नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। इन नदियों में तो बाढ़ आती ही है, लेकिन उस पर जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं इंसानी अतिक्रमण। बहुत सारे छोटे नदी नाले इन बड़ी नदियों से आकर मिलते हैं, उन पर इंसानों ने अतिक्रमण कर रखा है। अब जब पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो वो उल्टा शहर की ओर घुसने लगता है और शहर डूब जाते हैं। नदियों पर कई जगह अवैज्ञानिक तरीके से बैराज और पुल बनाए गए हैं, जो कि पानी के बहाव की रफ्तार धीमी करते हैं। इसके अलावा एक अहम कारण ये होता है पानी के बहाव के धीमे होने का कि कई जगहों पर नदियां घुमावदार होती हैं। अगर हम कोल्हापुर और सांगली शहर की बात करें तो ये दोनों शहर ऐसी जगह पर बसे हैं जहां पर कि कृष्णा नदी और पंचगंगा नदी का घुमाव है, और जिस जगह पर घुमाव होता है वहां पानी के मूव होने की, पानी के बहने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। और अगर ऐसी स्थिति में भारी बारिश हो जाए तो शहर के अंदर पानी आने लग जाता है। इन शहरों में बाढ़ आने का एक मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ बारिश के पानी की निकासी के लिए अपर्याप्त और कमजोर ड्रेनेज व्यवस्था है। इसकी वजह से जल्द पानी की निकासी नहीं हो पाती। वैसे पानी निकलकर जाता भी कहाँ? बारिश का पानी निकलकर जिन नदियों में जाना चाहिए था, खुद उन नदियों का पानी शहर की ओर आ रहा था। फिलहाल महाराष्ट्र के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी उतर गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग से है। जानकारों का अनुमान है कि अगले दशक के आखिर तक इलाके के तापमान में 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। समुद्र का जलस्तर भी 24 सेंटीमीटर से लेकर
66 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा। बारिश की तीव्रता भी आने वाले वक्त में और बढ़ेगी। ऐसे में वक्त का तकाजा यही है कि आने वाले वक्त में कुदरत के कहर से निपटने के लिए दूरगामी तैयारियां करनी होंगी।